नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा ये सिलसिला जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये दुरूद पाक का सिलसिला है और इसमें मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपके लिए हर बार एक नया दुरूद पाक लेकर आऊँ और उसकी फ़जीलत, उसकी अहमियत, उसके फ़वाइद आपको बयान करूँ ताकि जितना ज़्यादा हो सके हम दुरूद पाक से फ़जीलत हासिल कर सकें। तो आज का जो मैं दुरूद पाक लेकर आई हूँ ये है सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। बहुत ही एक छोटा सा दुरूद पाक है जो ना सिर्फ हम बड़े आसानी से याद कर सकते हैं, घर पे चलते फिरते हम इसको पढ़ सकते हैं, बल्कि हम अपने बच्चों को, बल्कि छोटे बच्चों को बड़े आसानी के साथ हम इसे याद करवा सकते हैं। तो कुछ यूँ है कि एक दफ़ा सैयदना अबुल मुज़फ़्फ़र बिन अब्दुल्ला कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे तो वो रास्ता भूल गए और इस तरह से फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अल्लाह के हुज़ूर उन्होंने 2 रकात नमाज अदा की और मदद के लिए दुआ की। तो थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने देखा कि कोई 2 साहिबान हैं जो कि उनकी तरफ आ रहे हैं। वो उनके पास गए, बड़े अदब से सलाम किया और बड़ी हैरानगी से पूछा कि हुज़ूर आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं ख़िज़्र हूँ और मेरे साथ ये हज़रत इलियास है, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम है। उनको बहुत खुशी हुई, उनके साथ बैठे, थोड़ा सा सुस्ताए, उन्होंने उनको पानी दिया, पानी पिया। थोड़ी देर बैठने के बाद उन्होंने उनसे पूछा कि सरकार आप यकीनन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने ज़ियारत की होगी, तो उनसे जो आपको तालीमात मिली है उसमें से मुझे कुछ तालीम फरमा दें। तो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मैं तुमको कुछ एक ऐसा दुरूद बताता हूँ कि जिसको पढ़ने से तुम्हारे मामलात दुरुस्ती की तरफ जाएंगे और तुम्हें कामयाबियाँ और शादाबी नसीब होगी। तो हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक बार हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में बैठे थे तो वहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी मजलिस में बैठा हुआ है और वहाँ पर वो पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह पाक उस शख्स को उस मजलिस में ग़ीबत से बचा लेगा। और अगर वो शख्स यही दुरूद बाहर मजलिस से आकर पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस मजलिस में या उसके आसपास बैठे हुए लोगों को उस शख्स की ग़ीबत करने से बचा लेते हैं। यानी ये दुरूद पाक पढ़ने से, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ने से इंसान का दिल निफाक से पाक हो जाता है और ना सिर्फ निफाक से पाक हो जाता है बल्कि इस दुरूद को पढ़ने वाले की अल्लाह ताला 70 हाजात पूरी फरमाते हैं। उन 70 हाजात में से ज़्यादातर हाजात जो हैं वो आखिरत की हाजात हैं और बाकी इस दुनिया की हाजात हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला अपने बंदे को माफ़ करने के लिए कदम कदम पर उसे आसानियाँ नसीब फरमा रहा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार सल्लल्लाहु अला मोहम्मद दुरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उसकी दिल को शाद व आबाद रखेंगे, उसके घर में रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएंगे। अल्लाह ताला उसकी 100 हाजात ऐसी पूरी करेंगे जिसमें से 70 हाजात आखिरत के लिए हैं और 30 हाजात दुनिया की हैं। ऐसे शख्स को ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होती है। और एक बहुत बड़ी बात जो आजकल के दौर के हिसाब से है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स के दुश्मनों को नाकाम फरमाएगा, उसकी दुश्मनियाँ ख़त्म होंगी और उसका दुश्मन उसको नाकाम करने में, बर्बाद करने में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो ये इतना खूबसूरत दुरूद पाक है। आइए आज से हम ये अहद करते हैं कि हम इस दुरूद पाक को सुबह और शाम हर वक्त पढ़ते रहेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की फ़जीलत से बहरमंद होते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।